चलिए विद्यार्थी, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड के रासायनिक गुणों के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी कौन कौन होता है। बहुत छोटा वीडियो होगा, ज्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा। अब बहुत कम रिएक्शन है केमिकल प्रॉपर्टी इसका कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो सभी लोग अपने कॉपी में आप लोग हेडिंग डाल देंगे। सभी लोग हेडिंग डालेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। काफी इंटरेस्टिंग वीडियो होगा बाबू, ध्यान से देखिए। केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण। कार्बोक्सिलिक अम्ल का रासायनिक गुण। तो कार्बोक्सिलिक अम्ल का क्या होगा देखते हैं। देखिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अगर केमिकल प्रॉपर्टी की हम लोग बात करें बाबू, तो इसमें होता क्या है कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है ना बाबू, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर देखें, जरा गौर से देखिएगा, तो बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ और एच होता है, ठीक है। तो यहां से इसका एच जो है ओ पर आता है माइनस और एच पर आता है प्लस। तो इसका एच भी विद्यार्थी, ये एच जो दिख रहा है आपको, यह एच होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक माने अम्लीय। और इसी एच को यह लूज करता है, ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड जो है इसी एच को लूज करता है, और लूज करके जो है ये यहां पर से मतलब अपना अम्लीय गुण शो करता है, अपना अम्लीय प्रॉपर्टी, अम्ल के गुणों का प्रदर्शन करता है इसी एच को लूज करके, इसी एच प्लस को लूज करके अपने अम्ल के गुणों को ये प्रदर्शित करता है। कौन? कार्बोक्सिलिक एसिड। अब विद्यार्थी होता क्या है कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड की अगर हम बात करें, तो हम लोग इसका केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ने जा रहे हैं कि ये किस किस चीज से रिएक्शन करके क्या क्या चीज बनाता है। तो सबसे पहले बाबू एसिड है, ये क्या बाबू? एसिड है। तो इसको हम लोग बेस से रिएक्शन कराएंगे। किससे विद्यार्थी? बेस से। तो सबसे पहला जो रिएक्शन होगा वो बेस के साथ होगा। तो ध्यान देंगे इसमें बाबू सभी लोग, लिखेंगे रिएक्शन विथ बेस। अब बेस की जगह पर हम लोग ले सकते हैं बाबू NaOH, KOH, इन सब का हम लोग प्रयोग कर सकते हैं। क्षार के साथ अभिक्रिया, क्षार के साथ अभिक्रिया, हेडिंग डालेंगे सभी लोग, क्षार के साथ अभिक्रिया, ठीक है। हम देखेंगे क्षार के साथ अभिक्रिया जब एसिड करता है तो क्या बनाता है, ठीक है विद्यार्थी। जब एसिड जो है यह बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्षार के साथ अभिक्रिया करता है, तो क्या बनाता है? तो सभी लोग जानते हैं बाबू कि एसिड भी बेस के साथ रिएक्शन करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि एसिड जो होता है यह जब भी बेस के साथ रिएक्शन करता है, क्षार के साथ रिएक्शन करता है, अम्ल जो है जब भी क्षार के साथ रिएक्शन करता है तो हमेशा ऑलवेज लवण का निर्माण करता है, सॉल्ट बनाता है। क्या बनाता है बाबू? सॉल्ट, यानी कि लवण बनाता है, साथ में वाटर भी निकलता है। क्या निकलता है? वाटर। लेकिन हम देखेंगे कि इस रिएक्शन में वाटर निकलेगा कि नहीं निकलेगा, गौर से देखना। साथ में वाटर भी निकलता है, जल भी निकलता है। चलिए देखते हैं इसको, रिएक्शन को करा के बाबू कि ऐसा कोई रिएक्शन इसमें हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले बाबू एसिड का रिएक्शन हम लोग करा देंगे इस NaOH और KOH के साथ।
खूब ध्यान से देखना। पहले हम लिख रहे बाबू, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड treated with when carboxylic acid treated with base मतलब क्षार, treated with base, then salt, ठीक है, salt is formed. This salt product is ester. This salt product is ईस्टर। ये जो सॉल्ट प्रोडक्ट होता है ना बाबू, वास्तव में ये ईस्टर होता है। अगर हम बना के देखें तो इसको हम पहले आपको हिंदी में लिख देते हैं कि जब कार्बोक्सिलिक अम्ल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो लवण का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है बाबू? लवण का निर्माण होता है। और अगर आप चेंज करके लेंगे, यह लवण ईस्टर होता है। ये जो लवण बनेगा क्या बनेगा बाबू? ईस्टर बनेगा। यह लवण ईस्टर होता है। अब इसको बना के देखते हैं विद्यार्थी। सबसे पहले इसको बना के देखते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे सॉल्ट से, सॉरी बेस से, क्षार से रिएक्शन कर रहा है, तो कैसे सॉल्ट बना रहा है और कैसे ईस्टर बना रहा है। इसको बड़ा ध्यान से और बड़ी अच्छे तरीके से देखिएगा आप लोग, बहुत इंटरेस्ट आएगा। देखिए सबसे पहले आप एक कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, कोई भी, R बॉन्ड COOH, ठीक है। इसका रिएक्शन आप करा दीजिए बाबू NaOH से, ठीक है। किससे करा दीजिए बाबू? NaOH या फिर KOH से करा सकते हैं। अब देखिए होता क्या बाबू कि आपका जो कार्बोक्सिलिक एसिड है, यह कार्बोक्सिलिक एसिड का स्ट्रक्चर होता है R बॉन्ड C डबल बॉन्ड OH। अब हम आपको बोल रहे हैं बाबू कि आपका जो ये वाला H होता है, यही टूटता है निगेटिव पॉजिटिव और यहां से O पर निगेटिव, तो यही H जो है यही एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। तो किसको अप्रोच करेगा? क्षार को। तो विद्यार्थी क्षार में देखिए Na प्लस OH माइनस, ये अप्रोच कर लेगा किसका? OH को। तो H और OH मिलकर वाटर बना के निकल जाएगा, और इसका जो Na प्लस है ना, ये अप्रोच करेगा किसको? तो O को अप्रोच करेगा। तो फाइनल प्रोडक्ट देखिएगा क्या बनेगा बाबू, यहां से बन जाएगा R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस, R बॉन्ड C डबल बॉन्ड O माइनस, और Na प्लस आ जाएगा। यहां से बन जाएगा बाबू Na प्लस, क्या बन जाएगा? Na प्लस, और साथ में निकल गया बाबू यहां से H और OH मिलके क्या निकल गया? वाटर। तो इसी को कहते हैं हम लोग बाबू कि एसिड और बेस, जब मेटल के साथ हाइड्रोक्साइड लगता है तो बेस बनता है। तो इस बेस और एसिड मिला तो यहां से विद्यार्थी आपका सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया। और आपको हम पढ़ाए हुए थे कि यहाँ पे हाइड्रोजन छोड़ के दूसरा कुछ भी जुड़ जाए, सोडियम जुड़ जाए, पोटेशियम जुड़ जाए, या कोई कार्बन का चेन जुड़ जाए, तो वह चीज ईस्टर कहलाता है। ये आपका ईस्टर बन गया। दूसरा बात, इसको हम पढ़ सकते हैं सोडियम सॉल्ट, इसका दूसरा नाम हो जाएगा सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड,
तो जल्दी से आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको हम लोग आगे चलेंगे पढ़ेंगे। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ले चुके होंगे। अब ध्यान देते हैं विद्यार्थी कि यहाँ तो हमको समझ में आ गया बाबू, यहाँ से हम लोग पूरे वीडियो को देखे तो हमको समझ में आ गया कि ईस्टर का फॉर्मेशन हो रहा है, और चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड और सोडियम मिलकर बना है सॉल्ट, तो इसीलिए बाबू इसको बोल दिए सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बाबू देखो, ये हम लोग जो है ना, इसको अगर हम एक एग्जाम्पल में अप्लाई करें, ठीक है, अगर एक एग्जाम्पल में अप्लाई करें तो एक हम लोग यहाँ ले लेते हैं बाबू CH3 COOH। बाबू इसको कहते हैं, CH3 को कहते हैं एसिड, और कार्बोक्सिलिक एसिड के लिए लगता है इक, तो बन गया एसिटिक। और चूंकि एसिड है तो एसिड लगा देंगे। इसका रिएक्शन हम लोग करा देंगे बाबू NaOH से, इससे करा लेंगे, चला NaOH से, तो इसको तो होगा Na+OH-। एसिड है तो इसका H+ ये एसिडिक निकलेगा और O पर माइनस निकलेगा, तो H+ किसको अप्रोच कर लेगा, OH को, तो वाटर बना के निकल जाएगा। और यहाँ से जो आपका Na है वो अप्रोच कर लेगा O को। जरा गौर से देखेंगे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 COO- और यहाँ से Na+O के साथ जुड़ गया, यहाँ से जोड़ लो Na+, ठीक है, ये हो गया Na+। और यहाँ पर विद्यार्थी आप आओगे, ये देखो आपका बन जाएगा OH और H मिलके निकल जाएगा, H2O बन जाएगा। तो ये देखिए ये बन गया सोडियम, यहाँ लग गया तो ईस्टर हो गया। यहाँ पे H रहता तो क्या बनता है, कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे H लगाते तो क्या बनता, कार्बोक्सिलिक एसिड। और सोडियम लगा दो, पोटेशियम लगा दो, कोई कार्बन का चेन लगा दो, कोई भी ऐसा चीज लगा दो हाइड्रोजन को छोड़ के जो बॉन्ड को पूरा कर दे, तो उस केस में विद्यार्थी ये हमारा बन जाता है ईस्टर। और चूंकि बाबू एसिड और बेस का मिलके प्रोडक्ट है, इसलिए सॉल्ट कहलाता है। तो विद्यार्थी अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो इसका नाम क्या हो जाएगा बाबू, तो आप लोग को पता है ईस्टर का नाम लिखने का तरीका, कि इधर वाला का नाम पहले लिखिए सोडियम, सोडियम खूब ध्यान से देखना। और बाबू इधर इस CH3 को क्या लिखते हैं, एसिड, एसिड। और ईस्टर के लिए लास्ट में लगाते हैं 8, तो बन गया सोडियम एसिटेट, सोडियम एसिड, और ईस्टर के लगा देंगे 8, बन गया सोडियम एसिटेट। इसी का अगर आपको लिखना होगा बाबू कौन सा नाम, कौन सा नाम बाबू, इसका IUPAC नेम। IUPAC नेम में कार्बन का चेन 2 कार्बन का हो जाएगा, ये देखो एक कार्बन यहाँ है और एक कार्बन यहाँ है, तो इधर वाला नाम पहले लिखेंगे, तो इधर वाला नाम जब पहले लिखेंगे तो लिखेंगे सोडियम, 2 कार्बन के चेन को ईथ कहते हैं, सिंगल बॉन्ड के लिए N लगेगा, और ईस्टर के लिए OH लगाते हैं बाबू। IUPAC नेम में बाबू OH लगाते हैं, और कॉमन नेम में 8 लगाते हैं, तो IUPAC नेम हो जाएगा सोडियम इथेनोएट। आपको हम पहले ही पढ़ा चुके हैं बाबू कि इसका IUPAC नेम आपसे एग्जाम में पूछ सकता है कि व्हाट इज द सोडियम, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सोडियम एसिटेट, बोलेंगे सोडियम इथेनोएट, ठीक है। देखिए बाबू जरा गौर से सुनिए, इसी पर एक और रिएक्शन है बाबू, खूब ध्यान से सुनोगे पूरा इंटरेस्ट आएगा। जैसे अगर हम बात करें बाबू कि इसी का रिएक्शन अगर इसी तरह का रिएक्शन होगा, जैसे मान लो यहाँ फॉर्मिक एसिड ले लें, HCOOH फॉर्मिक एसिड है, इसका रिएक्शन बाबू हम लोग करा दे रहे हैं KOH से, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो आपका KOH जो है वो टूटेगा बाबू K+ में और OH- में। तो K+ जो है यहाँ पे एसिडिक जो है H+ टूटेगा, O- टूटेगा, आपका K+ O- को अप्रोच कर लेगा, और H+ जो है ये एसिड है तो ये बेस को अप्रोच कर लेगा OH को। तो आपका फिर प्रोडक्ट क्या बन जाएगा बाबू, तो HCOO पर माइनस, और K जो है वो ऑक्सीजन के पास आएगा, तो K पर प्लस, यहाँ बन गया पोटेशियम का, अब यहाँ बन गया सोडियम का सॉल्ट था, पोटेशियम का सॉल्ट हो गया, और H और OH मिलके क्या निकाल लेगा बाबू, तो वाटर निकाल लेगा बाहर। तो इसको आप कह सकते हैं बाबू कि पोटेशियम, इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम, पोटेशियम। और यहाँ पर बाबू H को फॉर्म बोलते हैं, तो फॉर्म,
और लास्ट में 8 लगा देंगे, इसका नाम लगेगा पोटेशियम फॉर्मेट। क्या नाम लगेगा? पोटेशियम फॉर्मेट। ये सब ईस्टर है, देख लीजिए बाबू, यहाँ पर जहां भी ओ के बगल में एच छोड़ के कुछ और लगा तो ये सब ईस्टर का काम करेगा। तो इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसको हम लोग बाबू आगे चलेंगे, फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फास्ट। चलिए देखते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले चुके होंगे। अब आगे देखते हैं बाबू, ध्यान से देखिएगा। बाबू अगर हम लोग डायरेक्ट सोडियम से रिएक्शन करा दे, यहां भी आप लिख लेंगे दूसरा रिएक्शन, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड react with सोडियम। अगर कार्बोक्सिलिक एसिड किससे रिएक्ट कर ले बाबू? सोडियम से। डायरेक्ट सोडियम से रिएक्शन करा देना है, बाकी दूसरा किसी से रिएक्शन नहीं करना है। पहले सोडियम का हाइड्रोक्साइड से, तो आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर रहे थे। अभी डायरेक्ट रिएक्शन सोडियम से कराना है, सोडियम देन सोडियम कार्बोक्सिलेट इज फॉर्म। देखो जब भी नाम में 8 लग जाए ना, पूछ जाना ईस्टर बनेगा। सोडियम कार्बोक्सिलेट इज फॉर्म। हिंदी में कहें बाबू तो जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया सोडियम के साथ, डायरेक्ट सोडियम के साथ करा देना है। किसके साथ बाबू? सोडियम के साथ कराई जाती है तो सोडियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण होता है। इसका निर्माण होता है बाबू, सोडियम कार्बोक्सिलेट का निर्माण होता है। ठीक है बाबू, अब जरा गौर से देखना। एक हम सोडियम के साथ रिएक्शन करा ले रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, ये रहा कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसका रिएक्शन हम लोग किससे करा रहे हैं बाबू? डायरेक्ट सोडियम से। डायरेक्ट किससे करा रहे हैं बाबू? सोडियम से। कुछ नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट रिएक्शन करना है बाबू, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, एकदम डायरेक्ट रिएक्शन कराना है। तो देखो होता क्या है बाबू कि जैसे आप सोडियम से कराइएगा ना तो ये हाइड्रोजन गैस निकालता है। खूब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही सोडियम से कराइएगा, इसका मेन इस रिएक्शन में वही काम है, हाइड्रोजन गैस को रिमूव करना। जैसे सोडियम से कराइएगा ये हाइड्रोजन गैस निकालेगा। अब आप सोचिए, हाइड्रोजन गैस अगर निकालना है तो बाबू कितने हाइड्रोजन चाहिए? 2। जबकि आपको पता है कि ईसा से जो है यह O पर माइनस और H पर प्लस एक ही हाइड्रोजन लूज करता है। कभी बाबू इस हाइड्रोजन को लूज नहीं करता है, क्योंकि हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन है। यह जो हाइड्रोजन दिख रहा है आपको हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन है, और यही हाइड्रोजन एसिडिक है। तो एसिड जो है ना इसी हाइड्रोजन को लूज करेगा, दूसरे हाइड्रोजन को लूज नहीं करेगा। तो समझ जाइए बाबू कि अगर इसी हाइड्रोजन को लूज करेगा तो यहाँ से तो एक हाइड्रोजन निकलेगा। आपको कितना चाहिए? 2। तो हम लोग उसके लिए बाबू यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड की संख्या ले लेते हैं 2। तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकाल के लूज करेगा। अब 2 हाइड्रोजन जब निकलेगा तो बाबू 2 सोडियम चाहिए आपको,
तो एरो के ऊपर कभी हम लोग बैलेंसिंग नहीं करते हैं, तो अब अगर यहाँ 2 सोडियम नहीं लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसमें से जब 2 गो हुआ तो यहाँ से 2 गो सोडियम ला के जोड़िएगा, जरा गौर से देखिएगा क्या बनेगा। बनेगा CH3 COONA। अब आप लोग बाबू ये चीज 2 गो ना बचेगा, यहाँ से 2 गो बनेगा, सोडियम भी 2 गो हो गया और यहाँ से 2 गो H निकल गया, यहाँ से हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस बाहर निकल जाएगा। यहाँ तक में अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप लोग पूछ सकते हैं कमेंट करके, ठीक है। हम जो बताए हैं बाबू पीछे, तो एक बार हम लोग बाबू यहाँ पे तीसरा रिएक्शन देख रहे हैं, आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं तीसरा रिएक्शन देख रहा हूं। तीसरा रिएक्शन में क्या बाबू? सॉफ्टनिफिकेशन। सॉफ्टनिफिकेशन मतलब होता है साबुनीकरण। अभी साबुनीकरण क्या है बाबू? तो आपको याद है बाबू कि जैसे ईस्टरिफिकेशन माने ईस्टर बनता था, वैसे ही सॉफ्टनिफिकेशन मतलब साबुनीकरण मतलब साबुन बनना। साबुन बनना, साबुनीकरण मतलब साबुन बनना। हम आपको यहीं पर पढ़ा दिए रहते, हम यहीं पर पढ़ा दिए रहते साबुन बनना, यही साबुन बनने का कॉन्सेप्ट है। जो आप रिएक्शन देख रहे हैं ना कि इस एसिटिक एसिड या किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को रिएक्शन जब कराइएगा बेस से, तो जो सॉल्ट बनता है ईस्टर का, साबुन भी ईस्टर का एक तरह का सॉल्ट होता है, लेकिन बाबू उसका थोड़ा अलग तरह का। डायरेक्ट पूछेगा सॉफ्टनिफिकेशन क्या है, साबुनीकरण क्या है, तो इस रिएक्शन में पढ़ते तो उतना मजा नहीं आता, इसलिए उसको अलग से पढ़ा रहा है। यही रिएक्शन, सेम रिएक्शन, देखिएगा सेम रिएक्शन यूज करेंगे, बस थोड़ा सा उसमें चेंजिंग जो होगा ना वो ये होगा कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा ना वो नॉर्मल कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं होगा, वो थोड़ा हायर कार्बोक्सिलिक एसिड होता है। हायर मतलब 15 से 17 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उस कार्बोक्सिलिक एसिड से जो ईस्टर बनेगा वो वाला ईस्टर साबुन कहलाता है, सब ईस्टर साबुन नहीं कहलाता है। यही चेंजिंग है इसमें, इसीलिए हम उसको अलग कर दिए हैं, ठीक है। जरा ध्यान से देखेंगे बाबू सभी लोग, यहां पे कहेंगे when higher fatty acid, हायर फैटी एसिड, यानी कि बाबू समझ जाइए हायर फैटी एसिड कौन होता है? उच्च वसा अम्ल। तो उच्च वसा अम्ल कौन होता है? तो यहाँ पे कोष्ट में लिख रहे हैं, यहाँ पे कोष्ट में लिख दे रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ऑफ 15 कार्बन टू 17 कार्बन। 15 कार्बन से 17 कार्बन के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको हायर फैटी एसिड कहा जाता है, उच्च वसा अम्ल कहा जाता है। यानी कि जनरली ये एनिमल्स जो होते हैं ना, जीव जंतु, उनके चर्बी से ये एसिड प्राप्त होता है बाबू। एनिमल्स जो होते हैं, जीव जंतु जो होते हैं, उनके चर्बी से ये एसिड प्राप्त होता है। कितना कार्बन का? तो 15 कार्बन से 17 कार्बन का जो एसिड होता है ये सामान्यतः जीव जंतुओं की चर्बी से प्राप्त होता है, इसीलिए ऐसे कार्बोक्सिलिक एसिड को हायर फैटी एसिड कहते हैं। और इसी हायर फैटी एसिड से विद्यार्थी दिमाग में रखिएगा कि NaOH का रिएक्शन कराएंगे तो जो ईस्टर बनेगा वही ईस्टर बाबू साबुन कहलाता है। बाकी आप फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड 2, 3, 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के NaOH से रिएक्शन कराइएगा, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, ये रिएक्शन कराइएगा तो इससे ईस्टर तो बनेगा, लेकिन ये वाला ईस्टर बाबू साबुन नहीं कहलाएगा। साबुन तब कहलाएगा जब आपका ये वाला जो कार्बोक्सिलिक एसिड है यह 15 से 17 कार्बन का रहेगा, यानी कि हायर फैटी एसिड रहेगा। एनिमल जीव जंतुओं के एसिड चर्बी से प्राप्त होता है, उसी को हम लोग हायर फैटी एसिड कहते हैं। तो इसलिए स्पष्ट लिखा दिए, अलग लिखवा दिए हैं, ठीक है। कोई पूछेगा कि साबुन क्या है तो कहिएगा व्हेन हायर फैटी एसिड। कितने कार्बन का फैटी एसिड? तो 15 से 17 कार्बन का जो एसिड होगा वो फैटी एसिड होता है। फैटी एसिड मतलब फैट से, चर्बी से। किसके चर्बी से? तो जीव जंतुओं के चर्बी से प्राप्त होता है, उसी एसिड को हम लोग फैटी एसिड कहते हैं। व्हेन हायर फैटी एसिड, ठीक है, फैटी एसिड इज react with
रिएक्ट विथ NaOH, यानी कि NaOH क्या है, बेस है, देन क्या करेगा, जब कार्बोक्सिलिक एसिड जाएगा तो अपना H दे देगा और OH से वाटर बना के निकल जाएगा, बन जाएगा Na, तो Na जाकर के H की जगह पर ऐड हो जाएगा। जैसे बाबू देखो कार्बोक्सिलिक एसिड है, इधर 15 से 17 कार्बन का चेन जुड़ेगा, फैटी एसिड अभी अपना H प्लस छोड़ेगा, Na को OH को चला जाएगा, वाटर बना के निकल जाएगा, H की जगह पर क्या आ जाएगा, Na आ जाएगा। जैसे H की जगह पर Na घुसा तब तक ईस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी साबुन क्या बनेगा, एक ईस्टर बनेगा। साबुन एक प्रकार का ईस्टर है, ठीक है बाबू। तो वही कहें बाबू कि जब हायर फैटी एसिड को हम रिएक्ट कराएंगे NaOH से, तो एसिड को रिएक्शन कराएंगे बेस से, तो सॉल्ट बनेगा। देन सोडियम सॉल्ट of carboxylic acid, sodium salt of carboxylic acid is formed, यानी कि समझिएगा, यानी कि सोडियम सॉल्ट मतलब एसिड और बेस मिला है तो सॉल्ट बनेगा, तो किसका सॉल्ट बनेगा, सोडियम का, और कार्बोक्सिलिक एसिड का मिला के एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो जाएगा। उसी सॉल्ट को हम साबुन कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिख दे रहा है, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सोप, दिस प्रोडक्ट इज नोन एज सोप, यानी कि साबुन। तो चलते हैं बाबू, इसका हिंदी भी लिख लेते हैं, फिर इसका रिएक्शन समझाते हैं आपको। लिखेंगे हिंदी, जब उच्च वसा अम्लों, उच्च माने हाइयर, वसा माने फैटी, अम्ल माने एसिड, उच्च वसा अम्लों, तो उच्च वसा अम्लों कितने कार्बन के, तो 15 कार्बन से 17 कार्बन के कार्बोक्सिलिक अम्ल, 15 कार्बन से 17 कार्बन के जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होंगे उन्हीं को हम लोग कहते हैं उच्च वसा अम्ल की अभिक्रिया अभिक्रिया NaOH, NaOH क्या है, क्षार है, और रिएक्शन करना है किससे, एसिड से, तो बनेगा सॉल्ट। NaOH के साथ कराई जाती है, NaOH के साथ कराई जाती है कराई जाती है तो तो सोडियम के तो सोडियम के कार्बोक्सिलिक लवण कार्बोक्सिलिक लवण सोडियम के कार्बोक्सिलिक लवण का एक मिनट, मच्छर सब तबाह कर दिए, पान होता है, निर्माण होता है, इसी उत्पाद को इसी उत्पाद को साबुन कहते हैं।
इसी उत्पाद को हम लोग क्या कहते हैं बाबू, साबुन कहते हैं। अब जरा गौर से ध्यान देंगे बाबू, इसका हम रिएक्शन बता रहे हैं, उस पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा, पूरा इंटरेस्ट से समझ में आएगा, खूब ध्यान दीजिए। आपको जो कार्बोक्सिलिक एसिड लेना है वह आपको लेना है बाबू 15 से 17 कार्बन का। कितने कार्बन का, 15 से 17 कार्बन का। जैसे मान लो यहाँ पे हम ले लें C15H31 COOH, C15H31 COOH। याद कीजिए 15 कार्बन के चेन को हम लोग पामिट पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे, पामिट, और लास्ट में लगा देंगे इक, तो बन जाएगा पामिटिक एसिड। तो इस पामिटिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करा देंगे किससे, तो इसका रिएक्शन करा देंगे NaOH से। किससे रिएक्शन करा देंगे बाबू, NaOH से। अब जैसे ही NaOH से रिएक्शन होगा तो यहाँ पे Na+OH-। अब ये क्या करेंगे बाबू, तो Na+OH- जो है यहाँ से टूटेगा H+O-, एसिड है तो H+ आयन देगा, यह H+ अप्रोच कर लेगा OH को, और आपका Na जो है वो अप्रोच कर लेगा इसको O को। तो आप जरा गौर से देखेंगे क्या बनेगा, C15H31 COO- और Na आ गया इसके पास, तो यहां से बन गया Na+ और H और OH मिलके क्या निकल गया बाबू, तो वाटर का फॉर्मेशन हो गया। तो हम एक चीज बोल रहे हैं उसको गौर से सुनिएगा बाबू, जरा ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को अच्छे से। जैसे हम यहाँ पे बोले C15H31 COOH, दिस इज द पामिटिक एसिड, और एसिड जो है बेस से रिएक्शन किया तो सॉल्ट बना दिया। बात ये नहीं कि सॉल्ट बना दिया, बात यह है विद्यार्थी की जो सॉल्ट बना, ये सॉल्ट अगर बाबू O की बदले में H नहीं रख करके अगर हम कुछ भी लगाते हैं तो ईस्टर बन जाता है। तो यह ईस्टर एक तरह का सॉल्ट है, ये ईस्टर का सॉल्ट है, ईस्टर है और एक प्रकार का सॉल्ट है। ठीक है बाबू। दूसरी बात इस कहानी में दूसरी बात समझिएगा, जरा ट्विस्ट समझिएगा। दूसरी बात यह है बाबू कि इसका नाम हो जाएगा सोडियम। तो सोडियम गौर से देखेंगे हम लोग बाबू, 15 कार्बन के चेन को पामिट कहते हैं, तो पामिट, पामिट। और चूंकि अब ये H रहता तो कार्बोक्सिलिक एसिड तो इक लगता है, और सोडियम लग गया तो ईस्टर हो गया तो एट लगेगा, तो इसका नाम हो गया सोडियम पामिटेट। क्या नाम होगा बाबू, सोडियम पामिटेट। खूब ध्यान से सुनना। और इसी सोडियम पामिटेट को हम लोग साबुन कहते हैं, सोप कहते हैं। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ दिया कि साबुन क्या है, पूछ देगा साबुन निम्नलिखित में से किसका एग्जाम्पल है, ऑब्जेक्टिव में दे देगा एसिड बेस सॉल्ट। साबुन बाबू एक प्रकार का सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है, कार्बोक्सिलिक एसिड से बना हुआ सॉल्ट है। कौन सा फंक्शनल ग्रुप है इसमें, तो ईस्टर है, और साबुन का नाम क्या होगा, तो सोडियम पामिटेट इसका नाम हो जाएगा। कहीं कहीं बाबू आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, ठीक है। हम यहाँ पे आपको ये चीज को थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग जल्दी से ले लेंगे, और बाबू हम इसको हटा रहे हैं, जरा गौर से देखिएगा। यही चीज अगर 17 कार्बन का हो जाए, कितने कार्बन का हो जाए, तो C17H35 COOH। बाबू देखो इसको पढ़ेंगे, C17H35 को स्टीयर पढ़ते थे, और लास्ट में आ जाएगा इक, चूंकि कार्बोक्सिलिक एसिड लगा है तो स्टीयरिक एसिड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्टीयरिक एसिड। और इस स्टीयरिक एसिड का रिएक्शन हम लोग करा देंगे बाबू NaOH से। किससे करा देंगे, NaOH से। अब यह NaOH जो है रिएक्शन जब करेगा बाबू तो टूटेगा Na+OH-। अब आपका यहाँ H+O, अब ये H+OH को अप्रोच कर लिया, और Na किसको अप्रोच कर लेगा, O को। तो आपका प्रोडक्ट बन जाएगा बाबू, देखो C17H35 COO-, और Na आ गया यहाँ पे, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका Na, तो इधर भेज दीजिए Na+, बन गया ईस्टर, और H और OH मिलके क्या निकल जाएगा बाबू, यहाँ से वाटर निकल जाएगा। फिर देखिए ईस्टर का फॉर्मेशन हो गया। किसका फॉर्मेशन हो गया बाबू, ईस्टर का। अब ये जो ईस्टर बना है विद्यार्थी खूब ध्यान से सुनना, यह जो ईस्टर आपका बना हुआ है, हम जो बात को बोल रहे हैं उसको गौर से सुनो। यह जो ईस्टर आपका बना हुआ है ये वाला, यह कितने कार्बन का बना है, 17। तो नाम लिखाएगा आगे सोडियम, तो सोडियम एस्टियर, तो एस्टियर, और लास्ट में 8 लगा देंगे तो बन जाएगा सोडियम एस्टियरेट। ठीक है, यह भी सोप है, यह भी सोप है,
यह भी साबुन है। दूसरी बात, इसी को हम लोग कहते हैं फैटी एसिड, हायर फैटी एसिड, उच्च वसा अम्ल। इसी को क्या कहते हैं? हायर फैटी एसिड, उच्च वसा अम्ल। चाहे आप लोग इधर पढ़े थे, इसको भी कहते हैं हम लोग पामिटिक एसिड को हायर फैटी एसिड, उच्च वसा अम्ल, इसको भी कहा जाता है। ठीक है बाबू। तो ऑब्जेक्टिव में कहीं पूछ भी दे कि हायर फैटी एसिड कितने कार्बन के होते हैं, तो 15 से 17 कार्बन के जो कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं उनको हायर फैटी एसिड की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। और यहाँ का 15 से 17, यहाँ का 15 से 17, अब ये मत देख लेना, ना तो इधर 17 वाला में 18 हो जाएगा, इधर 17 वाला में 17, एक 18 हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड साबुन। पीछे स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। सोनिफिकेशन पूछेगा कि साबुनीकरण क्या है, तो इसी प्रक्रिया को लिख दीजिएगा। जब कार्बोक्सिलिक एसिड को NaOH को, हायर फैटी एसिड को NaOH के साथ रिएक्शन कराया तो ईस्टर सोडियम का लवण बनता है, और उसी को हम लोग, इसमें कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईस्टर है। फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ईस्टर है। किसकी तरह काम करेगा? तो सॉल्ट की तरह काम करेगा। दूसरी बात, यहां नीचे लिख देते हैं, साबुन में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? तो ईस्टर है। किसकी तरह काम करेगा बाबू? तो साबुन जो है एक तरह का सॉल्ट है। किसका सॉल्ट है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट है। ध्यान से देखना, ये सॉल्ट है, लेकिन किसका सॉल्ट है? किससे बना है? तो कार्बोक्सिलिक एसिड से बना है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बोलेंगे। किसका सॉल्ट? कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना हुआ है। इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं बाबू। आप लोग बाबू एक चीज आप पढ़े हो कि कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है, C डबल बॉन्ड O, OH इसके पास है, तो इस OH को बाबू हम लोग हटा सकते हैं, OH को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। किससे? तो याद होगा आपको, जब एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग PCl5 से कराते थे तो OH हट के क्लोरीन अटैक करता था। याद है आपको? जब एल्कोहल का रिएक्शन हम लोग PX3 से कराते थे, जिसमें X की जगह पर हम लोग क्लोरीन या ब्रोमीन का प्रयोग करते थे, SOCl2 से कराते थे, SO2Cl2 से कराते थे। आपको याद होगा बाबू कि उस सब में बाबू अटैकिंग रिजेंट निकलता था हाइड्रोजन, और अल्कोहल को हट के और हाइड्रोजन से अटैक करते थे। तो सेम वही कहानी हो जाएगा बाबू कि अगर हम लोग क्या करें, अभी आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग बस केवल ध्यान दीजिएगा, बाद में हम कुछ डिफिनेशन लिखा देंगे तब लिखिएगा। अगर रिएक्शन हम लोग इसका करा दे किससे, तो PCl5 से, यहाँ से क्लोरीन निकलेगा, अटैक करेगा क्लोरीन और OH को हटा देगा और बना देगा RCO बॉन्ड Cl। तो बाबू आपको याद है ना, COX एसिड हाइलाइड, चूंकि यहाँ क्लोरीन है तो हम कहेंगे कि एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया, एसिड क्लोराइड का फॉर्मेशन हो गया। और आपको याद है कि क्लोरीन की मात्रा यहाँ एक्सेस है, तो बाबू इसमें से एक क्लोरीन अटैक कर देगा। अब POCl3 जो है, यहाँ से खूब ध्यान से सुनना, PCl3 बच गया है, वो O लेके POCl3 बना लेगा। एगो Cl 4 गो Cl हुआ, एगो बचा है तो H के साथ मिलकर क्या बना लेगा? HCl बना लेगा। क्यों बाबू ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ क्लोरीन एक्सेस था, इसलिए एक और प्रोडक्ट बन गया, दो प्रोडक्ट बन गया। विद्यार्थी इसी में आप एक और रिएक्शन पढ़े थे, याद होगा आपको, थोड़ा सा इसको नीचे कर देते हैं हल्का। इसी में एक और रिएक्शन पढ़े थे आप लोग, थोड़ा सा याद करते चलना बाबू, थोड़ा याद करते चलोगे काम हो जाएगा अपना। ठीक है, इसका रिएक्शन हम लोग PX3 से कराए थे, और आपको याद होगा कि X की जगह पर आपको यूज करना था, या तो क्लोरीन का प्रयोग करना था या फिर ब्रोमीन का प्रयोग करना था। ठीक है, तो विद्यार्थी अगर PX3 से कराओगे तो क्लोरीन का प्रयोग करोगे तो क्लोरीन अटैक करेगा, और ब्रोमीन का प्रयोग करोगे तो ब्रोमीन अटैक करेगा। ठीक है, तो PX3 से कराओगे तो क्या बनेगा प्रोडक्ट? तो R बॉन्ड, देख देना से यहाँ से X अटैक किया तो R बॉन्ड C डबल बॉन्ड तो जैसे ही रह जाएगा, तो RC डबल बॉन्ड O, और यहाँ X अटैक किया, और X की जगह पर क्या क्या हो सकता है? तो अगर यहाँ X की जगह पर क्लोरीन रखेंगे तो इस X की जगह पर क्लोरीन होगा, और X की जगह पर ब्रोमीन रखेंगे तो इस X की जगह पर ब्रोमीन होगा। तो यहाँ से बाबू देखो ये बनेंगे RCOX, तो बॉन्ड COX को एसिड हैलाइड कहते हैं, दैट मीन्स एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होगा। इसका फॉर्मेशन होगा
एसिड हैलाइड, ये भी एसिड हैलाइड ही है, लेकिन इसमें क्लोरीन लग गया इसलिए क्लोराइड लिख दिए हैं। इसमें 2 हाइड्रोजन है इसलिए हाइलाइट लिखना पड़ रहा है। और आपको याद होगा बाबू कि इसमें क्लोरीन की मात्रा सीमित है, तो क्लोरीन का एक एक प्रोडक्ट बनेगा, तो एक प्रोडक्ट जो निकलता था वो निकलता था H3PO3। ठीक है, सेम रिएक्शन अगर हम लोग करा दे, सेम रिएक्शन अगर हम लोग करा दे SO2 SOCl2 से, तो क्लोरीन अटैक करेगा। तो क्लोरीन जब अटैक करेगा बाबू ध्यान से सुनना, यहां से क्लोरीन अटैक करेगा, तो क्लोरीन अटैक करेगा तो बना देगा R बॉन्ड, ध्यान से सुनना ध्यान से, C डबल बॉन्ड OCl, एसिड क्लोराइड बना देगा क्योंकि क्लोरीन अटैक कर रहा है। तो एक क्लोरीन अटैक कर दिया, एक क्लोरीन और H मिलकर HCl बना के निकल जाएगा। अब प्लस एगो बाबू देखो एगो O निकला, SO यहाँ पहले से है तो बना लेगा SO2। ठीक है, तो यहाँ आप देख सकते हैं एसिड हैलाइड बन गया, एसिड क्लोराइड बन गया। क्या बन गया? एसिड क्लोराइड। हम एक बात बता रहे हैं, गौर से देखना, सब में से तो हाइड्रोजन अटैक किया है, सब में तो हाइड्रोजन अटैक किया है और सब में एसिड क्लोराइड एसिड हैलाइड बना है। तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर हम लोग कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन PCl5 PX3 या SO2Cl2 या SOCl2 से करा दे तो एसिड हैलाइड का फॉर्मेशन होगा? कह सकते हैं बाबू एसिड हैलाइड। ये हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बाबू, ये रिएक्शन कहाँ पढ़े थे? तो एल्कोहल से जब हेलो एल्केन बना रहे थे तो अब कि इस सबसे रिएक्शन कराएंगे तो एल्कोहल को हटा के हाइड्रोजन अटैक कर देगा। तो हम कुछ नहीं किए, एल्कोहल को मार के इसी को अटैक किए, बाकी सब चीज देख लो, सब में RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड हो, RC डबल बॉन्ड हो, सेम आया सब में। इसका रिएक्शन क्या लिख सकते हैं बाबू हम लोग? इसका रिएक्शन लिख सकते हैं हम लोग बाबू, ध्यान से सुनना, कि व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ, ध्यान से बोलना, व्हेन अल्कोहल रिएक्ट विथ PCl5 PX3 SOCl2, अगर SO2Cl2 रहता तो बाबू सेम प्रोडक्ट बनता, खाली SO3 बन जाता, SO2 एक्स्ट्रा हुआ था तो इधर SO3 बन जाता। देन एसिड हैलाइड फॉर्म्ड, क्या बनेगा? एसिड हैलाइड। तो इसको रिएक्शन को पहले लिख लेंगे एंड देन इस रिएक्शन को लिखेंगे। ठीक है, तो पहले लिख देते हैं फिर इसको लिखा जाएगा। यहां लिख देते हैं बाबू, व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड is react with कार्बोक्सिलिक एसिड इज, मच्छर माछी बैठ जा रहा है, इसी की दिक्कत हो रहा है बहुत। कार्बोक्सिलिक एसिड इज react with PCl5 PX3 कोमा दे दिएगा SO2Cl2 कोमा दे देंगे SOCl2, देन एसिड हैलाइड इज फॉर्म्ड। एक चीज आपको याद रखना है कि क्या चीज बनेगा बाबू? तो एसिड हैलाइड का निर्माण होगा। हाँ, एक चीज जरूर दिमाग में रखिएगा कि अगर PCl5 या SOCl2 या SO2Cl2 का प्रयोग करोगे तो क्लोरीन अटैकिंग रहता है, एसिड क्लोराइड बन जाएगा। बाकी हाइड्रोजन का प्रयोग करोगे तो एसिड हैलाइड बनेगा। ठीक है, इसका हिंदी लिख लेते हैं बाबू। हिंदी क्या हो जाएगा? जब कार्बोक्सिलिक अम्ल, जब कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया कार्बोक्सिलिक अम्ल की अभिक्रिया PCl5 PX3 कोमा दे देंगे SO2Cl2 अथवा SOCl2 के साथ कराई जाती है, के साथ कराई जाती है
कराई जाती है तो यहाँ पे एक ई होगा, तो एसिड हैलाइड का निर्माण होता है। एसिड हैलाइड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा बाबू? एसिड हैलाइड का निर्माण होता है। क्लियर है? आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसका निर्माण होता है बाबू एसिड हैलाइड का। मैंने पहले ही बोला है कि क्लोरीन वाला लोगे अटैकिंग रिएजेंट तो क्लोराइड बनेगा, बाकी PX3 लोगे तो हैलाइड बनेगा। इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो और उसके बाद अभी इसका जो है आप लोग रिएक्शन का स्क्रीनशॉट ले लो। ये रहा आपका केमिकल रिएक्शन, इसका फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। चलिए देखते हैं बाबू, ये कोई इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। मान लीजिए इसमें आपको दे ही दिया है, वो बनाने के लिए दे देते हैं आपसे। मान लीजिए ऐसे आपको दे दिया CH3COOH और इसका रिएक्शन करा दिया PCl5 से। तो कुछ नहीं करना बाबू, इसमें कुछ है ही नहीं। इसको करा देते CH3C OOH, PCl5 क्लोरीन देगा, OH को हटा देगा। तो OH को हटा देगा तो बना देगा CH3C OCl, और चूंकि PCl5 में एक्सेस क्लोरीन है तो एगो क्लोरीन OH को हटा दिया। अब वो OH को हटाया तो वो जो जाता है ना, वो बाकी यहाँ पे क्या क्लोरीन बचा है? 4 क्लोरीन और बचा हुआ है। तो एगो क्लोरीन H के साथ चल जाता है तो HCl बना लेता है। तो और कितने क्लोरीन बच गए? 3। तो 3 और बच गया है तो वो चले जाते हैं 3 क्लोरीन फॉस्फोरस, ऑक्सीजन और 3 क्लोरीन मिलके POCl3 बना लेगा। क्या बना लेगा? POCl3। तो ये प्रोडक्ट आप लोग काफी पढ़े हुए हैं ऑलरेडी, इसको बताने की जरूरत नहीं है। हेलो एल्केन में आप लोग बहुत पढ़े हुए हैं। ठीक है, एक और रिएक्शन बता रहे हैं आपको। तीसरा रिएक्शन होगा, तीसरा या चौथा जो भी रिएक्शन होगा अपनी कॉपी में आप देख लेंगे। व्हेन कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 मिनट लिखिएगा, व्हेन 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, व्हेन 2 मोल ऑफ carboxylic acid, 2 mole of carboxylic acid react with, when 2 mole of carboxylic acid react with concentrated H2SO4। बाबू ध्यान देना, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमेशा डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का काम करता है, वाटर रिमूव करने का काम करता है। और ध्यान से सुनना बाबू, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 हमेशा वाटर रिमूव करने का काम करता है। और ध्यान से सुनना बाबू, इसकी जगह पर ये यूज नहीं करके अगर हम P2O5 को फास्फोरस पेंटाऑक्साइड बोलते हैं, P2O5 का प्रयोग कर दे। किसका प्रयोग कर दे बाबू? P2O5 का प्रयोग कर दे, then water is eliminate एंड ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बाबू, डायरेक्ट पूछेगा रिएक्शन में, बता देते हैं बाबू, ध्यान से सुन लेना। डायरेक्ट पूछेगा रिएक्शन में, लिख के देगा कि प्रोडक्ट बनाइए, MBBI है। ठीक है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। रहिए रहिए, मार्कर चला गया पीछे, उठा के लेके आने दीजिए। मुन्ना जी 1 मिनट रुक जाइएगा विद्यार्थी, हाथ से पेन छूट गया। आप लोग जब वीडियो को देखेंगे तो थोड़ा सा वीडियो को आगे फॉरवर्ड कर लीजिएगा। ठीक है, वाटर इज एलिमिनेट एंड एसिड एंड हाइड्राइड इज फॉर्म्ड।
वाटर एलिमिनेट होता है और एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इसका हिंदी लिखा रहे हैं, ठीक है। जब जब दो मोल जब 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया जब 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड की अभिक्रिया सांद्र H2SO4 अथवा P2O5 के साथ कराई जाती है तो जल का निष्कासन होता है एवं एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। आपको हम पहले परसों बताए थे एसिड एनहाइड्राइड के बारे में, जो अब हम पढ़ा रहे थे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन। तो बोले थे एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलाइसिस कीजिएगा, तो बोले थे कि दोनों तरफ कार्बोनिल बीच में ऑक्सीजन हो, यानी कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बोनिल जोड़ दीजिएगा तो एसिड एनहाइड्राइड बन जाएगा, ठीक है। एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होता है, इसका निर्माण होता है बाबू, एसिड एनहाइड्राइड का निर्माण होता है। जरा गौर से देखेंगे क्या कह रहा है बाबू कि जब 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड ले लीजिए, ये रहा 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड, यहाँ R भी हो सकता था, हम CH3 लिख दिया, अलग बात है। इसका रिएक्शन बाबू हम लोग करा रहे हैं किससे, तो इसका रिएक्शन बाबू हम लोग करा रहे हैं, ध्यान से देखना, कॉन्क H2SO4 से, या फिर ध्यान से देखिएगा, कॉन्क H2SO4 से या P2O5 से। अब हम बताए क्यों है ना कि एग्जाम में देगा ना कि इसके उपस्थिति में या फिर इसकी उपस्थिति में हीट करने पर क्या होगा, एग्जाम में देगा डायरेक्ट प्रोडक्ट लिखने के लिए। रिएक्शन पूछा हुआ है, इसीलिए हम इस पर बार बार फोकस कर रहे हैं कि ये दे देगा, ये चांस कम है, ये चांस ज्यादा है कि दिया रहेगा P2O5। तो याद रखिएगा कॉन्क H2SO4 हमेशा वाटर रिमूव करने का काम करता है, वाटर रिमूव करेगा या हीट करिए रहा है, वाटर रिमूव करेगा। तो कैसे रिमूव करेगा, तो हमने बोला कि इसमें वाटर एलिमिनेट होता है। कैसे होता है जरा ध्यान से देखिएगा बाबू, देखो क्या होता है ना कि 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड है, यहां लिख लेते हैं हम लोग 2 मोल कार्बोक्सिलिक एसिड OH, और फिर एक और कार्बोक्सिलिक एसिड बना लीजिए सेम, तो HOC डबल बॉन्ड OCH3, देखिए इधर CH3C डबल बॉन्ड OH और CH3C डबल बॉन्ड OH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो गया। वाटर रिमूव करना है, तो वाटर देखिए जरा गौर से कैसे रिमूव होता है बाबू, यहाँ से वाटर रिमूव करना है ना, इसमें से -H2O निकाल दिया जाता है, लेकिन वाटर निकलेगा कहाँ से, वाटर, तो एक एसिड जो है अपना H को देता है और यहाँ से OH निकलता है, और H और OH मिल करके वाटर बना करके बाहर इधर निकल जाता है। और विद्यार्थी देखिए, तो बाबू इसका एक बॉन्ड खाली हुआ, तो ये कार्बन किसको अप्रोच कर लेगा, ये कार्बन सीधे ऑक्सीजन को अप्रोच कर लेगा, क्यों क्यों बाबू, इसलिए कि इसका एक बॉन्ड क्या हो गया, खाली हो गया। इस ऑक्सीजन का एक बॉन्ड खाली हुआ, कार्बन का, बीच में से H और OH गायब हो गया, तो ये कार्बन सीधे चला जाएगा ऑक्सीजन के पास। तो अपना प्रोडक्ट देखिए जरा गौर से क्या बनेगा, CH3C डबल बॉन्ड OO,
तो C डबल बॉन्ड O, और अब यहाँ से बीच में से H और OH क्या है, गायब है, ये वाला चीज गायब है। तो सीधे विद्यार्थी अब जो है ये O किससे जुड़ जाएगा, इस C से, तो C डबल बॉन्ड O CH3, इसी को कहते हैं बाबू एसिड एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं बाबू, एसिड एनहाइड्राइड। ये वाला प्रोडक्ट बनाएगा जब कार्बोक्सिलिक एसिड का कॉन्क H2SO4 और P2O5 के साथ रिएक्शन कराएंगे तब। ठीक है विद्यार्थी, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम लोग आगे चलते हैं। फास्ट लीजिए बाबू, ये डायरेक्ट पूछेगा, बाकी इसमें कुछ ना तो कन्वर्जन आने वाला है और ना ही इसका कुछ और आने वाला है, डायरेक्ट पूछ देगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे चलते हैं जल्दी से, फास्ट। ठीक है, चलिए इस वीडियो में इतना ही होगा बाबू। एक और वीडियो आपके लिए आएगा कार्बोक्सिलिक एसिड के केमिकल प्रॉपर्टी पे, उस वीडियो को देख लीजिएगा। 2 वीडियो आएगा, दोनों वीडियो को देख लीजिएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड का केमिकल प्रॉपर्टी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। एक वीडियो आज के लिए इतना ही होगा, फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। आज का रिकॉर्डिंग यहीं पे।